पांडे आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहे थे, एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स और द कोऑर्डिनेटर्स हु डायरेक्टली डील विद द एमएससी प्रोग्राम्स, जैसे प्रोफेसर एसपी सिंह साहब हैं जो ज्योग्राफी के खुद प्रोफेसर भी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो एमएससी ज्योग्राफी के प्रोग्राम्स डील करते हैं। और डॉक्टर ऋचा शर्मा हैं, ऋचा मिश्रा जी हैं, और डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव जी हैं, प्रोफेसर राहुल श्रीवास्तव कोऑर्डिनेटर 48028 सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर से हैं, और डॉक्टर अभिषेक सिंह जो खुद जूलॉजी के लेक्चरर हैं और एमएससी इन्वायरमेंट को डील करते हैं खुद से, तो आज हैं, तो आप वो भी 5-10 मिनट अपनी बातें शेयर करेंगे कि व्हाट precautions, what things which are required to be followed by the students in their practical program। देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्राम गाइड और प्रोजेक्ट गाइड या प्रोजेक्ट मैनुअल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका भी अवेलेबल है एमएससी ज्योग्राफी का, वी हैव आस्क्ड फॉर द हेडक्वार्टर टुडे एंड वी हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन कि जल्दी वो प्रोवाइड कराएंगे। बाकी एमएससी के भी जो भी प्रोग्राम गाइड या प्रोजेक्ट मैनुअल है वो आप जरूर डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ लें। तो अगर, और प्रैक्टिकल मैनुअल, सॉरी, और प्रोजेक्ट मैनुअल तो है ही, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल मैनुअल भी है। प्रोग्राम गाइड के साथ साथ प्रैक्टिकल मैनुअल भी आप जरूर डाउनलोड करें बिफोर अटेंडिंग द। कौन सा ऑनलाइन क्लास हो रहा है? नरसिंह जी, आप अपना माइक म्यूट करेगा। So before attending the practical counseling sessions, all the students are required to read the practical manual, program guide compulsorily. पहले उसको एक बार पढ़ लें, you will have a clear picture, you will have a clear idea that what you have to do in your practical classes। और जैसा डॉक्टर पांडे ने बताया कि प्रैक्टिकल क्लासेस, जो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम आपको एसएमएस भेजते हैं और आपको ईमेल भेजते हैं, वो शेड्यूल अपलोड करते हैं। एज पर द शेड्यूल यू हैव टू अटेंड द प्रैक्टिकल सेशंस। मान जी टाइप गलत हो रहा है, IGNOU टाइप कीजिए। हाँ, ठीक है। तो तब तक डॉक्टर प्रोफेसर एसपी सिंह साहब कुछ बोलना चाहेंगे क्या? पार्टी जी आ गए हैं। हेलो, आप अपने प्रोग्राम के बारे में, एमएससी ज्योग्राफी के बारे में जरा बच्चों को बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज सेंटर 2703 का कोऑर्डिनेटर। एमएससी ज्योग्राफी पिछले वर्ष ही लॉन्च हुआ नया प्रोग्राम है, और उसमें जैसा अभी डॉक्टर एसके पांडे जी ने बताया कि 2 कंपोनेंट हैं आपके, थियरी और प्रैक्टिकल। और तो आपको प्रैक्टिकल थियरी तो आप पढ़ के असाइनमेंट जमा करके टर्म एग्जाम का फॉर्म भर के परीक्षा दे लेंगे। प्रैक्टिकल के जो क्लासेज होंगे वो आपको करने जरूरी है, एमएससी फर्स्ट प्रीवियस में भी, एमएससी सेकेंड ईयर में भी, क्योंकि एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब 75% क्लासेज होगी। और दूसरा ये भी है कि और प्रैक्टिकल की तरह नहीं है कि पेपर आपको यही स्टडी सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे बनेगा, ऐसा नहीं है। पेपर इग्नू से बन के आता है, तो किसी न काउंसलर को पता रहता है, न कोऑर्डिनेटर को पता रहता है। जब तक आपकी पूरी ठीक से तैयारी नहीं होगी तब तक आप प्रैक्टिकल कंपोनेंट आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रैक्टिकल कंपोनेंट पे आप थियरी पर भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कुछ पेपर काफी टेक्निकल हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब पेपर जो है थोड़ा सा आपको टेक्निकल हैं, इनको ध्यान से पढ़ना होगा और तभी आप आंसर थियरी में लिख पाएंगे। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी, जैसे एमएससी ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर दो प्रैक्टिकल पेपर हैं आपके। तो पहला पेपर तो आपको वो स्केल, प्रोजेक्शन, टोपोशीट, इन सब से संबंधित है, और दूसरा पेपर आपका टोटल जो है स्टेटिस्टिक्स का है। तो जब तक आप उसको कायदे से समझेंगे नहीं तब तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाएंगे।
तो प्रैक्टिकल अच्छे से हो, आपको एडमिशन लिया है, अच्छे नंबर मिले, डिग्री आपकी कंप्लीट हो, तो आपको प्रैक्टिकल ठीक से कर पाएंगे, तब करेंगे, प्रैक्टिकल में अटेंडेंस होगी, तभी आप एग्जाम देने पाएंगे। और जब पेपर सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको सब्जेक्ट आता रहेगा। तो ये सोचे कि हम क्लास ना करें, हमको डिग्री मिल जाएगी, तो ये बड़ा कठिन काम है। इग्नू से प्रवेश तो आसान है, लेकिन डिग्री लेना थोड़ा सा बिना मेहनत के कठिन है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक जो है डिग्री अगर अच्छे से प्राप्त करना है तो आपको थियरी को भी ध्यान से पढ़ना होगा और प्रैक्टिकल को भी ढंग से करना होगा, क्योंकि उस आपके जो प्रैक्टिकल की रिटन टेस्ट है उसका मूल्यांकन थियरी के साथ, उसका मूल्यांकन दिल्ली हेडक्वार्टर जहां चाहेगा वहां होगा। समझ रहे हैं? वो स्टडी सेंटर पे मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए एमएससी ज्योग्राफी के बच्चे ध्यान से सुन लें कि स्टडी सेंटर जो पे केवल आपको इम्तहान देना है, कुछ वाइवा वगैरह है, आपके सेशनल वर्क है, वो सब जो प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा। हमारे स्टडी सेंटर पे हम जनवरी फरवरी में आपके प्रैक्टिकल के क्लास कराएंगे और फरवरी में जब इग्नू न्यू दिल्ली डेट निर्धारित करेगी तो उस डेट पे हम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कराएंगे। प्रैक्टिकल वही दे सकते हैं जो जिनका जनवरी 2024 या पहले के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाले जनवरी 2024 या जो उससे पहले जुलाई 2023 के स्टूडेंट हैं और एग्जाम फॉर्म भरे हैं, वही एग्जाम दे पाएंगे। और पहले क्लास करें, उसके बाद वो अपना रिकॉर्ड जो है फाइल रिकॉर्ड बनाएंगे, और क्योंकि रिकॉर्ड फाइल का भी मूल्यांकन होना है, और उसके बाद आपको एग्जाम देंगे। एग्जाम फीस भी आपको एग्जाम देने के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ एग्जाम फीस भी देना होगा। नहीं तो रीजनल ऑफिस से पता करके अगर किसी कारण किसी का छूटा हुआ है तो वो अगर चाहता है, अगर रीजनल ऑफिस उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसका इम्तहान फिर से एग्जाम फीस का ड्राफ्ट लेके करा दिया जाएगा। लेकिन ये रीजनल डायरेक्टर महोदय के परमिशन पर और उस ऑफिस को जो नियम होगा उसको ध्यान में रखते हुए, बाय द वे कोई विद्यार्थी नहीं भरा है फॉर्म और वो परीक्षा देना चाहता, उसका समय पूरा हो गया है। दूसरा कंपोनेंट है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी आपको कंपलसरी है। जो एमएससी सेकेंड ईयर के जुलाई के स्टूडेंट हैं उनको प्रोजेक्ट भी करना है। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है। पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव्ड होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट बना के आपको सबमिट करना होगा। तो इन बातों पर और ध्यान दें। और मुझे कुछ विशेष बस जब आप सारे जो एमएससी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनको क्लासेज की सूचना ईमेल से दी जाएगी, और जब क्लास होगी तो आपको प्रयास कीजिए कि क्लास अटेंड करिए। और जो चाहे जुलाई 24 के भी जो बच्चे हैं, अगर वो क्लास कर लेते हैं तो जब फ्यूचर में उनका जून 2025 में इम्तहान देने के एलिजिबल रहेंगे तब भी वो इम्तहान दे पाएंगे। और अगर चाहेंगे तो उस समय भी क्लास करने में कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन बिना क्लास किए प्रैक्टिकल देने में रोक रहती है। प्रैक्टिकल में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। थियरी में कोई क्लासेस की बाध्यता नहीं, आप करिए चाहे मत करिए। तो इन्हीं बातों पर आप ध्यान रखें और आप जो है समय से जो है अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट परीक्षा किया है फॉर ऑल द एमएससी स्टूडेंट्स। तो जो भी यहाँ पे एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो प्रोग्राम है 2 इयर्स प्रोग्राम 4 सेमेस्टर प्रोग्राम है, 72 क्रेडिट आवर्स का है। और फर्स्ट सेमेस्टर 16 क्रेडिट का है, जिसमें आपके 4 कोर्सेस हैं, जिसमें 3 इलेक्टिव कोर्सेस हैं और एक आपका प्रैक्टिकल है। एज सेम इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में 5 कोर्सेस हैं, जिसमें 4 आपके थ्योरेटिकल कोर्सेस हैं और एक प्रैक्टिकल है। थर्ड सेमेस्टर में भी टोटल 5 कोर्सेस हैं, जिसमें 4 इलेक्टिव कोर्सेस हैं और एक प्रैक्टिकल है। जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें 2 इलेक्टिव कोर्सेस हैं और 8 क्रेडिट का एक प्रोजेक्ट है या डिजर्टेशन जिसको कह सकते हैं। तो ये पूरा चारों सेमेस्टर का जो प्रोग्राम है ये
करते वक्त बच्चों को कुछ दिक्कतें आती है, कंफ्यूजन जो बार बार पूछी भी जाती है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहूँगा, यहाँ पे कॉमनली बताना चाहूँगा सभी को। सबसे पहले तो स्टूडेंट आईडी कार्ड आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर भी बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि जो पुराने बच्चे हैं या अदर सेंटर से आते हैं तो कहते हैं कि सर हमें बताया नहीं गया, हमें पता ही नहीं है कैसे होता है। तो आप लोग जैसा सर ने अभी बताया, जिस तरीके से एस के पांडे सर ने बढ़िया तरीके से बताया कि स्टूडेंट आईडी कार्ड आप जरूर डाउनलोड कर लें। एमएससी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के लिए जो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी सर ने बताया कि आपको कहाँ से मिलेगा, इग्नू की वेबसाइट से क्लियरली। और उन असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डाउनलोड करके जो पैटर्न दिया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वैसे ही आप बनाइए। कई बार हम लोग को बताना पड़ता है, बार बार बच्चे गलतियां करते हैं उसमें कि जिस फॉर्मेट में दिया गया है, जो वर्ड लिमिट दी हुई है या जो क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। और कोशिश ये करिए कि इग्नू के जो स्टडी मटेरियल हैं मोर देन सफिशिएंट हैं, उससे अलॉन्ग विद अगर आपको कुछ अच्छा मैटर है तो आप अपनी तरफ से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ये नहीं कि कई बच्चे क्या करते हैं, इंटरनेट खोला और आंसर मिला, लिख डाला वही, तो आपके नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि असाइनमेंट्स के जो वो आपका 30% मार्क्स कैरी करता है फाइनल मार्कशीट में, इसलिए उसको आप ध्यानपूर्वक लिखें, आंसर्स जो भी लिखें, ताकि आपको अच्छे नंबर उस पर मिल सकें। फिर प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल्स में आप जैसा कि सर ने बताया, जैसे ही प्रैक्टिकल सेंटर डेट शेड्यूल होगा, अलॉट होगा, आपको सूचना मिल जाएगी। प्रैक्टिकल अटेंड करना कंपलसरी है, आप उसमें जरूर आएँ। उसको कैजुअल वे में ना लें कि ओपन कोर्स है, डिस्टेंस कोर्स है, तो जैसे थ्योरेटिकल है डिस्टेंस में प्रैक्टिकल भी वैसे ही चल जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं है। आपको कंप्लीट सारे सेशन अटेंड करने हैं और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसको भी आपको अटेंड करना है, उसी के मार्क्स आपके कैरी ऑन होंगे फाइनल मार्कशीट में। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप जब आगे जाएंगे 4th सेमेस्टर में, तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको तब तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए उस पर अभी मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा। जब फर्स्ट सेमेस्टर आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। नमस्ते सर, हाँ बताएं सर। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसे कि हमारे स्टडी सेंटर 480003P पे MSc DFSM MSc FSQM 2 वर्षीय कोर्स जो है चलाया जाता है। और इसमें जो MSc FSQM है उसमें 1 साल का जो PGD FSQM है, और अगर 2 साल का तो MSc की डिग्री के साथ MSc FSQM की डिग्री दी जाती है। तो इस साल भी अच्छी संख्या में हमारे सेंटर में छात्र एनरोल्ड हुए हैं। और जैसे कि MSc FSQM जो है 2 वर्षीय कोर्स है, और इसमें एक विशेष चीज़ जो ध्यान रखनी है, जो द्वितीय वर्ष में आता है वो है नेप्टल का कोर्स होता है। तो इस चीज़ का कृपया ध्यान दें कि जनवरी में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, अभी आने वाले महीने में रजिस्ट्रेशन होता है, साल में एक ही बार हो पाता है। तो हमारे पास ये चीज़ काफ़ी बार आती है कि नेप्टल का कोर्स जो 8 नंबर कोर्स है, जो MVP 8 कोर्स है, उसको लेके थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। नेप्टल का कुछ स्वयं कोर्स है, वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद वो कोर्स ऑनलाइन चलता है और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद वो कोर्स आपके पास होता है। इसके अलावा जो 5 सब्जेक्ट जो हैं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और 4 सब्जेक्ट आपको दूसरे साल में पढ़ने हैं। उसके साथ आपका एक सेमिनार है जो आपको देना होता है, और एक डेजर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क आपका 8 क्रेडिट का फर्स्ट ईयर में है, 16 क्रेडिट का दूसरे ईयर में है। ये MSc FSQM का है। MSc DFSM में कुल 10 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, 4 सब्जेक्ट दूसरे साल में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा MFN 11 जो है आपका एक इंटर्नशिप का कोर्स है, जिसमें आपको किसी हॉस्पिटल में किसी डाइटिशियन या उसके अंडर आपको करना होता है। और इसके बाद आपका डेजर्टेशन है जो MFN 12 है, वो आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आप जो सबसे पहले आपको एडवाइज़र अलॉट किया जाएगा, फिर आप उस एडवाइज़र से मिलकर अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करके अपना आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट सबमिशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 कोर्स हमारे यहाँ पे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग और DDT का कोर्स भी जो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स चलता है। इस कोर्स में भी 8 सब्जेक्ट हैं, 8 इसमें प्रैक्टिकल, 8 असाइनमेंट और 8 थ्योरी एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आप उस कोर्स के लिए भी जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं वो अपना समय से अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। प्रैक्टिकल क्लास हमने अभी
जो इस साल के लिए थी जुलाई अगस्त में चलाई थी, और क्योंकि अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं इसलिए जनवरी फरवरी में हम फिर से प्रैक्टिकल की क्लास DDT, PGDFSQM, COF और इसके अलावा जो आपका MSc DFSM है उसके लिए हम चलाएंगे। तो धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इसमें बस सर हमारा एक थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट भी था, क्योंकि हमें भी इसको चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। RC से रिक्वेस्ट है कि जो सेमिनार है सर, एक MSc FSQM में सेकेंड ईयर में एक सेमिनार हमें करवाना है, तो छात्रों की थोड़ा वो उसमें क्वेरी है कि किस प्रकार उसे आयोजित किया जाए। उसमें अक्सर कहा जा चुका है कि जब भी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप अपने सेशन में सभी स्टूडेंट्स अनुरोध है वो प्रैक्टिकल जरूर कर लें, छोड़े ना उस प्रैक्टिकल को, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सेशन में जब प्रैक्टिकल कराए जाएंगे तो वो उसमें आपको प्रोरेटा फीस लगेगी। अगर आपने अपने ड्यू डेट में प्रैक्टिकल नहीं किया तो दोबारा आपको प्रोरेटा फीस के जमा करनी पड़ती है। और जैसा कुछ कॉमन क्वेश्चन बच्चों ने पूछे, MSc ज़ूलॉजी के बच्चे पूछ रहे हैं कि ज़ूलॉजी 2024 सेशन के बच्चों के प्रैक्टिकल कब होंगे, तो प्रोबेबली वो फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में हम वो प्रैक्टिकल कराएंगे आपके फर्स्ट ईयर में। ज़ूलॉजी में 2 प्रैक्टिकल हैं, MZOL1 और MZOL2। तो इन दोनों के प्रैक्टिकल इन 3 महीनों में ये जो है ये तकरीबन 14 दिन के प्रैक्टिकल हैं। 14 डेज प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज होंगे, तो आपको उस हिसाब से कंटिन्यूटी में होंगे 14 डेज। बीच में एक आध दिन कोई वेस्टेड हॉलीडे या कोई छुट्टी पड़ती है तो उसमें नहीं होगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल 14 डेज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और उसमें आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना होगा। और सभी MSc के विद्यार्थी जिन्होंने लिखा है असाइनमेंट, तो आपको सभी को असाइनमेंट मार्च अप्रैल में जमा करने हैं, अपने अपने स्टडी सेंटर पर ही आप जमा करेंगे। और बाय स्पीड पोस्ट भी आप अपने स्टडी सेंटर पे हैंड रिटन असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। और अंकिता शर्मा ने एक प्रश्न पूछा सर, अंकिता शर्मा कौन है? हाँ, तो अभी ये जो है अब तो आपको जो सवाल पूछना चाहे, अंकिता शर्मा जी ने हैंड रेज किया हुआ, आप सवाल पूछ लें आप अपना। गुड आफ्टरनून सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जो कोर्स है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, तो उसके प्रैक्टिकल क्लासेस कब अरेंज होंगे? मैंने जुलाई 2024 में इनरोल किया है। डॉक्टर अरविंद जी बताएं अगर आप हों तो कब आप। सर अब वो जुलाई सेशन के सर अभी तो दिसंबर में एग्जाम चल रहे हैं, जनवरी से 100% क्लास शुरू कर देंगे सर। हाँ, तो जनवरी से ये आपके क्लासेस MSc FSQM के फूड सेफ्टी क्वालिटी दोनों MSc DFSM, MSc FSQM, DDT फूड साइंस के दोनों के जनवरी के बाद से, क्योंकि देखिए अगर आपने पहले भी प्रैक्टिकल कर लिया और एग्जाम दे दिया ना तो प्री मैच्योर हो जाता है वो, तो वो मार्क्स चढ़ते नहीं हैं। तो उसके बाद दिसंबर में जनवरी 9 जनवरी तक एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद जल्दी ही आपके प्रैक्टिकल अरेंज किए जाएंगे और क्लासेस अरेंज की जाएंगी। ठीक है अंकिता जी। और कोई चंचल भारती जी। सर एक और क्वेरी थी सर, ये जल्दी पूछिए। सर ये जो हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं ये कितने दिनों के होंगे? डॉक्टर अरविंद जी याद है आपको कुछ? सर PGDFSQM, हाँ जी हाँ सर इसमें 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं और संडे टू संडे क्लास चलती है। नॉर्मली हम ट्रिप्लिकेट में या 4 टाइम्स में चलाते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का ऐसा कीजिएगा डॉक्टर अंकिता जी, पुराना आप RC वाराणसी की वेबसाइट है rcvaranasi.ignou.ac.in, उसमें पुराने प्रैक्टिकल शेड्यूल पड़े हुए हैं, तो वो आपको वहाँ शेड्यूल देख के अंदाजा लग जाएगा कि वो कितने दिन प्रैक्टिकल चलते हैं। हर सब्जेक्ट का कम से कम 2 या 3 बार हम चलाते हैं। हाँ, तो वो प्रैक्टिकल शेड्यूल सारे हमारे RC वाराणसी की वेबसाइट पर हैं, और मैं कहूँगा किसी को, अनुपम जी जरा आप उसका लिंक किसी का डाल देना, वो काउंसलिंग शेड्यूल का लिंक जरा यहाँ पेस्ट कर देना, वहाँ से स्टूडेंट्स देख लेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे और कब होते हैं, तो आप पुराने से आपको अंदाजा लग जाएगा। चंचल भारती जी आप सवाल पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर मेरा एडमिशन MSc जूलॉजी में हुआ है, इसी अभी अक्टूबर में लिए थे, लास्ट अक्टूबर में। तो डाउट ये है कि मेरा सेंटर जो है अभी मतलब मेरा घर अभी जो है वो कोलकाता में है, ठीक है, और मेरा सेंटर है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल के सेंटर नहीं है कोलकाता में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वाराणसी में लेना पड़ा। तो इंडक्शन मीटिंग वगैरह ऑफलाइन जो होता है वो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस तो कुछ नहीं होते हैं।
नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, जब भी होंगे हम आपको, अगर कोई होते हैं हेडक्वार्टर द्वारा या कुछ ऐसे अरेंज कराए जाते हैं, हम इसकी बेसिकली स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी हम ऑफलाइन क्लासेस कराएं, और प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन ही होंगे। प्रैक्टिकल ऑफलाइन होंगे, वो तो क्लियर है। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मतलब? नहीं, थ्योरी क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम। ओके। और सर एक और बात, मेरा दिसंबर में, मतलब सॉरी अक्टूबर में एडमिशन हुआ, तो फिर अभी असाइनमेंट कब से आएंगे, कुछ मैंने लिख डेट दिया वगैरह? है सबको, सभी बच्चों को असाइनमेंट जो है जुलाई 2024 सेशन में जिन्होंने जो भी एमएससी जो भी जिनको आज बुलाया गया है, सारे लोग असाइनमेंट फरवरी मार्च अप्रैल में जमा करेंगे, मार्च अप्रैल 2025। उसी समय आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा और उसी समय आपको असाइनमेंट जमा करना होगा, और उसी समय आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन भी कराना होगा। फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं है, मतलब वो भी होगा पर्टिकुलर तो ग्रुप? कराया जाएगा। वो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है स्टडी सेंटर्स बनाते हैं, जो क्लासेस होती हैं या ऐसा ही, बिकॉज वी हैव 25,000 स्टूडेंट्स, अबाउट 150 प्रोग्राम्स में, तो हम 150 प्रोग्राम्स के व्हाट्सएप ग्रुप, और हर साल में 2 सेशन होते हैं, तो अलग अलग 2 सेशन के 300 व्हाट्सएप ग्रुप हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स नॉट, ठीक है ना। एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, आरसी वेबसाइट, हर चीज है उस पर। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना ले, क्या क्या बना ले, समझ नहीं आ रहा मुझे। सर एक और डाउट मेरा, मतलब क्यों है सवाल पूछने में? सॉरी सर, हाँ सर, वो बुक कलेक्ट करने का, क्योंकि जब बुक कलेक्ट करने गए थे कोलकाता में, तो वहाँ पे कुछ ही बुक मिले, सारे बुक नहीं मिले। वो दैट बुक विल बी प्रोवाइडेड बाय आरसी कोलकाता ओनली, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आयशा सिद्दीकी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, सर मैंने एमएससी ज्योग्राफी में जुलाई सेशन में एडमिशन लिया था, एंड सर मैं किसी कारण से इंडक्शन मीटिंग भी नहीं अटेंड कर पाई थी। तो सर मुझे डाउट ये है कि मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह कब होंगे और मुझे क्लासेस वगैरह प्रैक्टिकल की कब लेनी है? सर आप अनम्यूट हो गए हैं। आप एमएससी ज्योग्राफी में आयशा जी? यस सर। आपने मीटिंग लेट अटेंड की है क्या? सर जब मैंने अटेंड स्टार्ट किया था तो के बारे में बताया जा चुका है। इनको एमएससी ज्योग्राफी के जो कोऑर्डिनेटर और प्रोफेसर एसपी सिंह जी थे वो बता चुके हैं। प्रैक्टिकल्स होंगे और क्लासेस जब भी होंगी आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा आपको। और इसके एग्ज़ाम अलग से होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स के साथ लास्ट डेट पे होते हैं, लेकिन एमएससी ज्योग्राफी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम प्रैक्टिकल अलग होंगे और एग्ज़ाम अलग होंगे। उसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हेडक्वार्टर द्वारा सेट होते हैं, उसकी एक डेफिनेट डेट होती है, जो कि नॉर्मली जैसे आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है तो आपके जून टर्म एंड एग्ज़ाम के बाद जुलाई में आपके एग्ज़ाम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और उससे पहले ही तकरीबन मई जून में आपके प्रैक्टिकल्स मई जून जुलाई के आसपास आपके प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो ओके सर, मतलब मेरी क्लासेस मई जून के अराउंड चलेगी? प्रैक्टिकल ओके सर। थ्योरी क्लासेस उससे पहले चल सकती है, वो आपको इन्फॉर्म करें। ओके सर, थैंक यू। अमन, सॉरी विकास केसरी। यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। विकास केसरी जी बताएं। सर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमएससी रिन्यूएबल एनर्जी? एमएससी रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए आई वाज होपिंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली। एमएससी रिन्यूएबल एनर्जी ना, इसका एक नोडल सेंटर शायद बनाया गया है। जरा चेक करके, मुरारी जी अगर आप हैं तो जरा चेक करके बताइए कि विच रीजनल सेंटर हैज बीन मेड द नोडल सेंटर ऑफ दिस प्रोग्राम। वहाँ से आपको जल्दी ही काउंसलिंग शेड्यूल और इंडक्शन मीटिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑल ओवर इंडिया में थोड़े से कम होते हैं, उनको उनके सारे स्टूडेंट्स को क्लब करके एक रीजनल सेंटर बना दिया जाता है, जो कि नोडल सेंटर होता है, और वो उस प्रोग्राम्स के सारे इंफॉर्मेशन, इंडक्शन और काउंसलिंग, इनफैक्ट जिस भी प्रोग्राम में नोडल सेंटर अपॉइंट हो जाता है उस प्रोग्राम की काउंसलिंग बड़े अच्छे से चलती है ऑनलाइन, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल्दी अभी मैं आपको इसी में इन्फॉर्म करवाता हूँ कि इसका कौन सा नोडल सेंटर इस प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। तो आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग।
हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक कुमार। मैंने एडमिशन लिया था जुलाई में Sir, did I MSc ask जूलॉजी you में। to speak, sir? Did I ask you to हेलो। speak? आप हैंड रेज कर लीजिए, आपकी बारी आने पे हम आपको सवाल पूछेंगे। जो बाकी जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है उनसे हम लोग थोड़ा सवाल पहले पूछ लें, आपसे भी पूछ लेंगे। इसके बाद अमन राणा का नंबर। अमन राणा जी, आप अपना सवाल पूछ लें। अमन राणा। सर मैंने एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन लिया है सर, तो उसका प्रैक्टिकल क्लासेस को रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, और या फिर ऑनलाइन? ये इसीलिए हमने मीटिंग ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना होता है और विटामिन और पानी पीना होता है। इसीलिए हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है। एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रैक्टिकल जो अभी तक की ट्रेंड है, यहाँ पे हम बीएचयू में हमने कराया है, और जो ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपके लिए, ये जो जिसमें एडमिशन्स थोड़े से नंबर्स कम होते हैं, उसके लिए एक नोडल सेंटर बनाया जाता है और उसके जरिए हम प्रैक्टिकल काउंसलिंग कराते हैं। तो वो भी आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी इसके बाद कौन है? प्रीति कुमारी जी, आप अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर मैंने एमएससी जूलॉजी 2024 में एनरोल किया है। सर मुझे ये जानना था कि जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से लेना है हमें? मीन्स वो घर पे आता है बाय पोस्ट या फिर वाराणसी वो सेंटर से लेना है? आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली स्टडी मटेरियल की? नहीं सर, जो पहला मीटिंग हुआ था वो मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी सर। नहीं, हमने एसएमएस और ईमेल के जरिए। क्या आपने रिबेट तो नहीं ऑप्ट किया है कि आपने कोई छूट तो नहीं ली एडमिशन के साथ? 15% की छूट? क्या सर? कोई रिबेट तो नहीं ऑप्ट किया एडमिशन के समय? क्योंकि उन स्टूडेंट्स को कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलता जिन्होंने ऑप्शन में एडमिशन के समय 15% रिबेट लिया हो। आप अपना नाम बताएं। प्रीति कुमारी ना? हाँ, प्रीति कुमारी सर। तो अभी हम चेक करा के आपको बताते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल मतलब आपका क्या? एड्रेस कहाँ का है? मेरा एड्रेस बक्सर का है सर। तो आपके घर पे जाएगा स्टडी मटेरियल, आपके बाय पोस्ट जाएगा। आप स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस एक बार चेक कर लें इग्नू की वेबसाइट पर। तो बनारस के बच्चों को हम लोग स्टडी मटेरियल इंजीनियर सेंटर से देते हैं, जिनका भी का होगा उनके घर पे जाता है, बाय पोस्ट जाएगा। आपने कब एडमिशन लिया? मेरे ख्याल में अक्टूबर में। जुलाई 24 में लिया है सर। सेशन नहीं, मैं एडमिशन डेट पूछ रहा हूँ, किस दिन आपने अप्लाई किया? एडमिशन ही मैंने जुलाई पे लिया था सर। अच्छा, जुलाई में। चलिए, तो आप अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस इग्नू की वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के आप चेक करें। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अमित कुमार मिश्रा। अंजलि कुमारी, आपने शायद सवाल पूछ चुके हैं क्या पहले? हेलो सर, अमित कुमार मिश्रा नाम है सर। हाँ जी, पूछो। हेलो सर। अमित कुमार मिश्रा जी पूछे। हाँ सर, वो क्या है कि जुलाई 24 में मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन लिया था। आपकी आवाज क्लियर नहीं मिश्रा जी। सर मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन लिया था। अच्छा, जियो। हाँ, मैंने बताया ना, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अभी हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं देखता हूँ। सर बात ये है कि मैं एग्जाम फॉर्म भर रहा था। हाँ। तो एग्जाम फॉर्म नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था सर, फर्स्ट सेमेस्टर का। ये अनुअल एग्जाम है सर, दोनों सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरा जाता है, इसलिए इनका आप बता दें जरा। हाँ, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो जी सर, उसका अनुअल एग्जामिनेशन होता है, इसलिए दोनों सेमेस्टर का एक साथ आपको जून 25 में आएगा ऑप्शन। ओके ठीक है सर। अभी आप प्री मैच्योर एप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक? और नीरज, ठीक है सर, थैंक यू। नीरज कुमार प्रजापति जी। यस सर, मैं नीरज बोल रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने तो अगस्त में लिया था, तो आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, मैंने अपना अगस्त में एडमिशन लिया था एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में।
हाँ और जो मेरा स्टडी सेंटर है सर BHU, और ये एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मेरा स्टडी सेंटर है। आगे बोलिए, प्रश्न बोलिए अपना, प्रश्न तो बोलिए। सर जी सर, एक्सक्यूज मी सर, प्रश्न बोलिए आप। क्वेश्चन सर ये है कि मतलब मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है मेरा पेपर और प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में। इतनी देर से अभी डॉक्टर अरविंद कुमार जी और क्या बता रहे थे आपको? सर मैंने तो अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया है। गलत किए ना, आप समझ क्यों नहीं ज्वाइन करते? फिर कोई जानकारी, आप सभी विद्यार्थी लोग एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना डिस्टेंस एजुकेशन में विद्यार्थी का काम है। यहाँ कोई आपका टीचिंग एकेडमिक्स नहीं है कि जो आपको करेंगे, सारे लोग फैसिलिटेटर हैं। फैसिलिटेटर मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको संपर्क करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ के कार्यक्रमों के बारे में जानना पड़ेगा। और सभी लोग जो है कॉमन प्रॉस्पेक्टस इग्नू का डाउनलोड कर लें, कैसे कहाँ से कौन सी चीजें मिलेंगी, कैसी जानकारी चाहिए वो है। दूसरा, अपने विषय का प्रोग्राम गाइड भी कंप्यूटर से डाउनलोड करके रखें। आप ये अगर भविष्य में भी तमाम बातें आएंगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के इतने स्रोत हमने बताया कि हमारा फेसबुक पेज है, हमारा RC वेब पेज है, और iGram पोर्टल है, हमारी मेल ID है rcvaransi@ignou.ac.in, जहां आप इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन का प्रमुख स्रोत आपका स्टडी सेंटर है, तो सभी लोग अपने स्टडी सेंटर के संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि वही प्रथम कांटेक्ट पॉइंट है आपका। तो नीरज जी, भविष्य में कोई भी जानकारी चाहिए आप स्टडी सेंटर विजिट कीजिए। जी जी, नहीं सर, एक्चुअली नेट में ऑन नहीं किया था ना, अभी नेट ऑन किया, मुझे एक्चुअली ईमेल ID अभी प्राप्त हुआ है। तो ये सब सावधानियां रखिए, आप महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हैं, आप पिछड़ जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे पूरा कार्यक्रम अगर आप सचेत नहीं ना मैं रहे सर तो। बहुत, नहीं सॉरी सर उसके लिए, लेकिन अभी मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था इंडक्शन मीटिंग का। तो आपका अभी किस तो सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट, नीरज आप किस सब्जेक्ट में हैं? मैं फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट MSc। हाँ, तो आप तो आए थे ना एक दिन मिलने हमसे। नहीं स्टडी सर, सेंटर अभी में। तो मैंने नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप समय निकाल के एक बार आ जाइए स्टडी सेंटर पे, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, है ना। अगला और जनवरी से हम क्लास चलाएंगे, और वेबसाइट पे आप देखते रहिएगा, हम अब ग्रुप भी बनाएंगे, ग्रुप बना के हम तुरंत उसकी सूचना भी देंगे। जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। एक्सक्यूज मी सर, बना देंगे। अंजलि तुम पूछ लो, चलो ठीक है। एक्चुअली सर मेरी बहन है, वो जॉब करती है सर, वो ज्वाइन एक्चुअली नहीं कर पाई, उसके बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर। एक्चुअली सर उसका है कि MSc जूलॉजी था सर, एक्चुअली MSc जूलॉजी से उसका है, मैं स्टडी मटेरियल सर इंग्लिश में आया है, मीडियम था इंग्लिश सर, वो अब खालसा को दे दो, सबको तुरंत साइन करवा वो दो। हिंदी में हो सकता है सर उसका मीडियम एग्जाम का। नहीं हो सकता, निकल गए तो भाई, तो सुबह से क्या कर मीडियम रहे क्या हैं? सर? नहीं हो सकता है, उसका प्रोविजन घंटी बजा रहे, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। ओके सर। सर असाइनमेंट का क्वेश्चन कब तक मिलेगा? असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डॉक्टर साहब ने बताया जल्द से जल्द अभी अपलोड हो जाएगा। आपको असाइनमेंट मार्च में जमा करना है, तब उसके पहले जनवरी के पहले ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अभिषेक कुमार जी। गुड इवनिंग सर। अभिषेक कुमार, अमित सिंह, सोनल नागर, आशिका तिवारी। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैंने ना MS अभी सोनल आप एक्चुअली सर मैंने MS जी जी सर एक्चुअली मैंने यस सर एक्चुअली मैंने MSc जूलॉजी में एडमिशन लिया था जुलाई 2024 सेशन में, एंड अभी तक मुझे अपने बुक का स्टेटस वगैरह कुछ पता नहीं चला है, कोई मैसेज भी नहीं आया बुक डिस्पैच के रिलेटेड। आशिका, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि आपका बुक का स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं, अपना एनरोलमेंट डाल के। सर मैंने चेक किया है, मैंने इनरोलमेंट डाल के अभी जस्ट रिसेंट में ही चेक किया, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, बुक डिस्पैच डेट बारकोड वगैरह कुछ नहीं। आशिका, इसका मतलब हुआ कि अभी आपकी बुक भेजी नहीं गई, जब बुक भेजी जाएगी तो वहाँ अपडेट कर देंगे आपके एनरोलमेंट पे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, वो आएगा। जब तक नहीं आता ज्ञान कोश से आप स्कैन कॉपी जो PDF में अपलोड है उसको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। सोनल नागर। ओके
गुड इवनिंग सर। सोनल, सर जुलाई 2024 के एमएससी जू के असाइनमेंट कब तक अपलोड होंगे? क्योंकि मार्च अप्रैल तक तो सबमिट करना है। 5वीं बार इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम, और अभी इसके पहले भी विद्यार्थी ने पूछा, हमने कहा कि अभी वो तैयार कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम नया है, अपलोड जल्द से जल्द हो जाएंगे, जनवरी